नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत जबरदस्त मांग थी उन विद्यार्थियों की जो दिल्ली होमगार्ड की 2024 की भर्ती में बाहर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, या उनके कोई समस्या आ गई है। उनकी ये मांग थी कि गुरुजी एक वीडियो बनाओ कि दिल्ली होमगार्ड की भर्ती कब आएगी, सबसे पहले नई भर्ती कब आएगी, ये मुझे ये बता दीजिए। दूसरी बात, अगर नई भर्ती की मांग कर रहे हो ना भाई, तो मैं आपको अभी बता दूं, जो अभी लगभग 2500 बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में, उनको डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी से बनवा लो, अभी से करवा लो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार, कि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिल्ली होमगार्ड वाले हैं, उम्र ज्यादा हो चुकी है और एक अच्छी नौकरी का और अपने सामान्य जीवन यापन करने का आप एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यहां से आप दिल्ली वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब नई भर्ती कब आएगी, सबसे पहले इस पर परिचर्चा करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि दिल्ली होमगार्ड की भर्ती चल रही है, और जो भर्ती चल रही है वो 10,285 पदों पर चल रही है। 10,285 पदों पर यह भर्ती चल रही है, और इस भर्ती में 3116 लोगों ने फिजिकल पास किया है। केवल फिजिकल पास करने वालों की संख्या कितनी है? 3116। और जब एग्जाम देके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो संभावित 2400 बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। कितने बच्चे करवा रहे हैं? 2400। इन 2400 बच्चों में से भी 800 से 900 बच्चे बाहर हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई साहब ये डॉक्यूमेंट्स वाला सिलसिला है, इस पर भी परिचर्चा करेंगे। अब गुरुजी भर्ती, अब भाई साहब ये तो इस भर्ती से तो लगभग है ना 1500 पद ही भरे गए। इस भर्ती से तो 1500 पद ही भरे गए। पदों की संख्या कितनी भरी गई? 1500। जबकि भर्ती है 10,285 पदों की। इसमें वोल्टियर को भी जोड़ लिया जाए तो 8,000 वोल्टियर भी जोड़ लिया जाए तो भी पद खाली रहता है। और वोल्टियर को अस्थायी रूप से दोबारा ज्वाइनिंग दी है, आपको मैं बता दूं, वोल्टियर को अस्थायी रूप से दोबारा ज्वाइनिंग दी है, केवल चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। तो अब भाई साहब नई भर्ती है ना, नई भर्ती, ये नई भर्ती आपकी मई से जून में दोबारा से देखने को मिल सकती है, होमगार्ड की नई भर्ती। और इस नई भर्ती पर वही 10,000 प्लस पदों पर भर्ती होने की संभावना है। 10,000 प्लस पदों पर नई भर्ती होने की संभावना है। तो ये नई भर्ती 2025 के मई जून में आने की 100% संभावना है। यानी 2025 होमगार्ड की एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आएगा। जो बच्चे फेल हो चुके हैं, जो पास हो गए, और इनकी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। तो इस कैटेगरी में जो भी बच्चे आएंगे वो उनको बहुत लाभ होगा। अब ये जो होमगार्ड की भर्ती आई है वो दिल्ली वालों के लिए आती है, यानी जिनके पास दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र हो या स्थायी प्रमाण पत्र हो। तो जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करवाएं कि उन्हें दिक्कत नहीं आए। तो देखो, सबसे पहले मैं दस्तावेजों की बात करूं तो आप ये दस्तावेज बिल्कुल तैयार करवा के रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो दस्तावेजों में क्या क्या चाहिए आपको मैं बता देता हूं। पहले ही एक तो 10वीं की अंक तालिका। 10वीं की अंक तालिका क्या है? आपका जन्म प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस आधार पर बताए जा रहे हैं जो इस भर्ती में वेरिफिकेशन जिनका हुआ है उनका। तो ये अभी से बनवा ले, अभी बनवा ले, भर्ती कभी भी आई आपके काम में आएगी। 12वीं की अंक तालिका आपके पास होगी क्योंकि 12वीं पास की भर्ती है। अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इससे यह साबित होता है कि आपने 10th और 11th 12th अन्य राज्यों से की है, मगर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आप दिल्ली में रहे हो, तो वो भी आपका एक प्रमाण पत्र हो गया। तो ऐसे कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जैसे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, जो दिल्ली से करो तो आपके लिए उचित रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिल्ली वाला,
दिए गए नोट भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व सीआरपीएफ कार्मिक के रूप में प्रमाण पत्र कोई आप दिल्ली का हो तो ऐसा है। अब देखो मूल चीजें 6 से चालू होती है, मूल चीजें 6 से चालू होती है। जो डॉक्यूमेंट्स है, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का बनवा लो आप। सबसे मूल निवास प्रमाण पत्र सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है। अगर जो दिल्ली के हैं या दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली की होमगार्ड की देख रहे हैं तो अभी से ये तैयार करवा लो। वैध पासपोर्ट, आप दिल्ली से पासपोर्ट बनवा लो तो भी आपका, इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लो। वोटर आईडी, वोटर आईडी आप दिल्ली की हो आपकी तो भी आपको चल जाएगा। वर्तमान में एक राशन कार्ड, वैध राशन कार्ड हो जिस पर आपकी फोटो लगी हुई हो। अगर फोटो वाला राशन कार्ड नहीं है तो दूसरा कोई वैध फोटो वाला चीज जो राशन कार्ड के साथ जोड़ी जा सकती है आप उसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो आप दिल्ली का तो भी आपका चलेगा। दिल्ली से आवासीय पते से, दिल्ली का जो एग्रीमेंट रूम में एग्रीमेंट पता होता है उसके आधार पर सरकारी बैंक में, सरकारी बैंक कौन कौन से हैं तो मुख्यतः मैं कहूंगा एसबीआई, एसबीआई बैंक में खाता खुलवा ले। मैं एक ही बैंक का नाम लूंगा, एसबीआई बैंक में आप खाता खुलवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में भी खाता खुलवा लें। ये 1-2 बैंक है जो सरकारी बैंक है, सीधी सी बात है सरकारी बैंक है, उन सरकारी बैंकों में आप खाता खुलवा लें तो आपको कोई चीज करने की आवश्यकता। और अभी से खुलवा ले भाई साहब, अभी से खुलवा लोगे ना तो फिर बाद में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्य समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो अब आपके जो वैध और बैंक, सरकारी बैंक, बोनासन के लिए आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट है, ये भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आपने देखा होगा मैंने क्या क्या चीजें बताई, मैं रिपीट मार देता हूं आपके लिए है। आप वोटर आईडी बना सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट बना सकते हो, मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हो जो मुख्यतः है, बैंक खाता मगर सरकारी, सरकारी। अब गुरुजी बोले हमारी आइडिया बदल जाएगी तो हम क्या करें, फिर आइडिया बदल जाएगी तो भाई साहब सरकारी बैंक में खाता खुलवा लो, इससे तो आईडी भी बदलेगी ना। सरकारी बैंक में दिल्ली में खाता खुलवा लो, सरकारी बैंक में दिल्ली में खाता खुलवा लो, आपका काम हो जाएगा। सबसे अच्छा सरकारी बैंक एसबीआई बैंक, बस एक ही बैंक का नाम बताऊंगा और बाकी तुम तलाश कर लेना। वोटर आईडी होगी, पासवर्ड होगी, मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, बैंक खाता होगा, राशन कार्ड बनवा लो अगर बन सके तो। पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है इसमें। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आप तैयार रखें और चाहे आपकी डिग्रियां कहीं की भी हो, संपूर्ण भारत की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब 10,000 प्लस पदों पर दिल्ली होमगार्ड की भर्ती नहीं आएगी, मई से जून के महीने में आएगी। तो अभी से आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जब आप तैयार करवा लोगे ना तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो इन डॉक्यूमेंट्सों की अब मैंने लिस्ट है और अभी से आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो फ्री तैयारी जारी रखेंगे। तो आप मेरे नंबर ऐड कर लीजिए 98 87 64 60 20, ये नंबर आप सेव कर लीजिए। इन नंबरों से मैं अभी से आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी देता रहूंगा जिससे आप तैयारी करते रहो। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, आप मुझे लिखना डीपी होम, बस इतना लिखना डीपी होम। जैसे ही आप मुझे लिखोगे आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें मेरे टेलीग्राम का लिंक भी होगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होगा, उनको ज्वाइन कर लेना। उन पर मैं आपको नियमित रूप से फ्री स्टडी मटेरियल और न्यूज दिल्ली होमगार्ड की, किसकी, दिल्ली होमगार्ड की न्यूज भी आपको मैं देता रहूंगा। क्योंकि पदों की संख्या में बढ़ी नहीं है, पद पूरे भरे नहीं है, तो निश्चित रूप से 100% 2025 आपके लिए 2025 आपके लिए एक नई भर्ती लेकर आएगा, वो भी किसकी, होमगार्ड की।
होमगार्ड की नई भर्ती लेकर आएगा। तो ठीक है साथियों, आपकी काफी मांग थी गुरुजी बता दो भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो 100% भर्ती आएगी। 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको पहले ही तैयार कर लो, जो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अलविदा चाहूंगा, और अलविदा जाने से पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।